स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम धरती पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे कर्म भी हमारे साथ आए हैं, जो हम कई जन्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर आए हैं। अब हमने क्या, कब और कैसे किया होगा इसका पता हमें नहीं है। नहीं चाहते हुए भी अनजाने में हमसे भी गलतियाँ होती हैं। हमारी उन्हीं गलतियों या हमारे बुरे कर्मों को समझकर कैसे उनमें सुधार करके आगे बढ़ना है, ये हमारे ग्रह हमें बताते हैं और उसी के अनुसार हम अपने कर्मों के द्वारा उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे बार बार जन्म लेने का कारण भी बनता है। ऐसे में कोई ग्रह कब और कैसे हमें फल देता है और बताता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें क्या करना है। ऐसे में शनिदेव हमारी मदद करते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, फिर वक्री से मार्गी होता है, तो वो समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ग्रह वक्री और मार्गी होता है बस, लेकिन ग्रहों की एक और स्टेज होती है और वो है ग्रहों का स्तंभी होना, स्टेशनरी होना। ग्रहों की वक्री चाल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह पीछे जा रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी से हमें वही नज़र आता है। वहाँ से आकाश में पीछे की ओर ग्रह जाते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसा दिखता है, ऐसा होता नहीं है। ग्रह चलता नहीं है। वक्री चाल के दौरान हम अनुभव करते हैं कि वो हमें हमारे अतीत के बारे में सोचने और अंदर की ओर देखने और चीज़ों को याद करने के समय को बताता है, जिसमें सुधार करके हम अपने जीवन से आगे बढ़ सकते हैं। और कभी कभी ये सब चीज़ें हमारे जीवन में देरी का या असफलता का कारण भी बनती हैं। चाहे विवाह की बात कह लो, कैरियर की बात कर लो या आपकी शिक्षा की बात कर लो, जहाँ पर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इन सब चीज़ों में सुधार करने के लिए ग्रह वक्री होकर हमें सोचने के लिए कहते हैं, हमें सोचने का एक मौका देते हैं। सूर्य से जो ग्रह दूर होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, लगभग आधे साल तक वक्री चाल में रहते हैं। इस वजह से इन ग्रहों की जो वक्री चाल है वो आमतौर पर हमारे व्यक्तिगत जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि कोई ग्रह आपके किसी महत्वपूर्ण ग्रह या बिंदु पर स्थित एक ही निश्चित डिग्री पर वक्री या मार्गी होने वाला है, तो इसका आप पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। आमतौर पर ये ग्रह व्यक्तियों की बजाय पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं और किसी खास समय पर ही, किसी खास डिग्री पर ही ये किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं। जब बृहस्पति वक्री होता है तो हमारे सपने, हमारा ज्ञान, हमारा विकास, इन सभी के अवसर और ज्ञान की खोज में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हमें होती है। ये जो पीरियड होता है वो कई बार हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ, यानी कि हमारा जो अध्यात्म को लेकर के विश्वास है, उसमें भी डाउट पैदा कर देता है और हमें जीवन के बड़े सवालों के बारे में गहराई से सोचने के लिए लीड भी कर सकता है। लेकिन बृहस्पति सूर्य से दूर रहने वाले ग्रहों में से एक है, इसलिए ये हर वर्ष लगभग आधे समय के लिए वक्री रहता है। जब शनि वक्री होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने राइट के लिए, अधिकार के लिए, या हम अपने अनुशासन या माता पिता की भूमिका और अपनी लिमिटेशन से संबंधित मैटर में ही उलझे हुए हैं। इस समय के दौरान हमें अपने लंबे टारगेट के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों को समझने का एक और मौका शनिदेव की तरफ से मिलता है। बृहस्पति की तरह शनि भी हर साल लगभग आधा समय वक्री गति में रहते हैं। ग्रहों का वक्री होना या मार्गी होना, ये सब सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य की दूरी ही ग्रहों को मार्गी या वक्री होने का पता बताती है। ऐसे में कोई भी ग्रह अपनी गति में 3 तरह से फल दे सकते हैं। अपनी वक्री गति में कोई भी ग्रह सूर्य के अनुसार फल देता है,
मार्गी होता है तो वो खुद के अकॉर्डिंग फल देता है। और जब कोई भी ग्रह स्टेशनरी होता है, स्तंभी होता है, तो उस समय उस ग्रह से कैसे फल लेने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप रोड पर किसी बस का वेट कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हैं बस वहीं पर आके रुक जाए, लेकिन बस वहीं रुकेगी जहाँ पर उसका बस स्टॉप होगा। ऐसे में आप ना तो चलती बस में चढ़ पाएंगे और ना ही उतर पाएंगे। बस जब अपनी सही जगह पर रुकेगी तब ही आप उसमें चढ़ पाएंगे और उतर पाएंगे और आप अपने ट्रैवल को एंजॉय कर पाएंगे। उसी तरह हर ग्रह भी अपना काम करते हैं। जिस तरह हर ग्रह की दृष्टियाँ इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह हर ग्रह की गति भी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मंगल वक्री और मार्गी होता है, इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। उसी तरह मंगल 1 या 2 दिन एक ही डिग्री पर रुक जाता है, ठहर जाता है। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होता है, मार्गी होता है और इनकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और ये अपनी गति में 3 से 4 दिन तक मिनिमम एक ही डिग्री पर रुक जाते हैं। जैसे अभी शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं 30 जून को, जो 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक एक ही डिग्री पर रुक जाएंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे। तो ग्रहों की ये जो गति होती है इसी को स्तंभी कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। शनिदेव भी अपनी वक्रता में और अपनी मार्गी गति में खुद के और सूर्य के अकॉर्डिंग फल देते हैं। आपको शनिदेव से फल कब और कैसे लेना है वो समय ही कहलाता है स्तंभी या स्टेशनरी। जब आप अपने ध्यान, मेडिटेशन से, उपायों से, मंत्र जप से शनिदेव को प्रसन्न करके उनसे अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। अगर इस समय आपको शनि की ढैया या 7.5 या शनि की दशा चल रही है, तब तो आपको ज़रूर से शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, शनिदेव का ये गोचर जब ये मार्गी से वक्री या वक्री से मार्गी होते हैं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होना, मार्गी होना या स्तंभी होना, ये समय 30 साल के अंतराल में आता है, जो बहुत लंबा पीरियड होता है। इसीलिए इस समय को आप मिस ना करें और शनिदेव से जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। ये समय कब कब आएगा, किस समय आएगा, ये समय मैंने अपने पिछली वीडियो में दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शनिदेव के स्टेशनरी होने का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शनिदेव की शरण में जाएं और अनजाने में किए गए कुछ गलत कर्म के लिए उनसे क्षमा याचना करिए। शनिदेव जरूर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शनिदेव नैसर्गिक दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी जैसा कर्म वैसा फल। ये इन्हीं दोनों भावों के ऊपर आधारित होता है। दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा व्यवसाय है। यदि आपको इनसे संबंधित परेशानी आ रही है और अगर आपके जॉब का कोई प्रॉब्लम है, जॉब लग नहीं रही है या बार बार छूट जाती है, तो इस समय पर आप शनिदेव के उपाय ज़रूर से करिए, क्योंकि शनिदेव कर्म से खुश होते हैं, तभी कर्म से संबंधित खुशियाँ भी देते हैं और दशम भाव से किए गए कर्म का फल हमें एकादश भाव में जाकर के मिलता है। शनिदेव को अनुशासन और अपनी लिमिटेशन में रहकर काम करना पसंद है, तो आप उन्हें फॉलो करिए और अपने जीवन में खुशियों का वेलकम करिए। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।